एमसीसी के बाद यूपी ने भी अपना नीट 2026 काउंसलिंग को लेकर पहला ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है। अब इस नोटिस में इन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई हैं, एक एक पॉइंट आपको डिटेल में यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो भाई वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक इसको देखिएगा। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर श्लोक, नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट, और ये चैनल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे नीट काउंसलिंग से रिलेटेड, चाहे वो यूपी की हो या ऑल इंडिया कोटा हुई हो या अदर किसी स्टेट की हो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए वन बाय वन आपको यहाँ पर आगे मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि भाई यूपी वाले बच्चों के लिए एक स्पेशल मैंने मास्टर क्लास यहाँ पर डिज़ाइन की है, जो आज यानी कि 4 अगस्त को होने वाली है। 4 अगस्त को रात 8 बजे से ये मास्टर क्लास होगी। इसमें सिर्फ यूपी वाले बच्चे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, सब कुछ मैं उसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यानी कि यूपी की मेरिट की एनालिसिस डिटेल में करने वाले हैं, सीट पर चर्चा करने वाले हैं, कैसे काउंसलिंग बैलेंस करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे बनानी है, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप यूपी से हैं तो आपको यहाँ पर इस मास्टर क्लास में ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन एक बात है, आपको ये फ्री मास्टर क्लास है, 1.5 घंटे से ज़्यादा चलेगी। इसके लिए रजिस्टर करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैट सेक्शन में लिंक दे रहा हूं रजिस्ट्रेशन का, उसको रजिस्ट्रेशन अभी कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं। तो यहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन करके इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। डिटेल में यूपी पर चर्चा करेंगे, हर एक कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल ये जो नोटिस आया है इसके बारे में डिटेल में आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने जो नोटिस जारी किया है, ये राउंड 1 की काउंसलिंग को लेकर इन्होंने जारी किया है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आपको बताए हैं। वन बाय वन सारी चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ। रूल नंबर 1 आपसे ये कहता है कि भाई यूपी में यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है काउंसलिंग के लिए। तो वो सारे बच्चे जो भाई यूपी में मतलब नीट यूजी 2026 में बैठे हैं और क्वालिफाई किए हैं, तो वो यहाँ पर यूपी नीट काउंसलिंग में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कहाँ कराए जाएंगे, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने दे रखी है, इस पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और आगे की अपडेट्स भी इसी पर आने वाली हैं। तो इसको यहाँ पर आप जो है विजिट करते रहिएगा। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको तैयार रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 4 है, वो आपको कह रहा है कि भाई रजिस्ट्रेशन जब आप कराएंगे तो 2,000 रुपये आपका लगने वाला है। किसी भी कैटेगरी से आप हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, सभी के लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर इन्होंने बता दी हैं कि भाई आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी एमसीसी ने भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन दिया है ना, तो उसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने हैं। लेकिन यूपी में ये पहले से ही होते हुए आ रहे हैं। यूपी में आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन है वो करवाना पड़ता है, साथ ही फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है जब आप एडमिशन लेने जाते हैं नोडल सेंटर पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं। तो फिलहाल इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स की बात कही है वो आपसे क्या है, हाई स्कूल की मार्कशीट और आपका प्रमाण पत्र, यानी कि वही सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको चाहिए, फिर 12th की चाहिए, और आपके आरक्षण से संबंधित जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर मान लो आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी, और ओबीसी कौन सा, स्टेट वाला ओबीसी, आगे मैं आपको दिखा दूंगा जो इन्होंने भी बोला है। आपका स्टेट वाला ओबीसी होना चाहिए, स्टेट वाला ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, एससी, एसटी, एक्स आर्मी, एनसीसी, फ्रीडम फाइटर, पीडब्ल्यूडी। यहाँ पीडब्ल्यूडी जो है और आपका जो एनसीसी वाला है, इसमें आपके लिए छूट होती है। मतलब ये आपका किसी भी स्टेट से आपने बनवाया हो तो वो आपके लिए लागू हो जाता है। ध्यान दीजिए, किसी भी स्टेट से मेरा मतलब है कि पीडब्ल्यूडी के केस में तो जो सेंटर्स आपको बताए गए हैं, एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नोटिस आया था, उन सेंटर्स पर जाकर आपको पीडब्ल्यू का आपका बनवाना है, यहाँ पर सर्टिफिकेट, वो लागू हो जाएगा। और एनसीसी के केस में अगर किसी भी अदर स्टेट में आप यूपी डोमिसाइल हैं और अदर स्टेट में आप पढ़कर आए हैं, वहाँ एनसीसी आपने की थी और सर्टिफिकेट आपके पास है, तो वो लागू हो जाएगा। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स यूपी गवर्नमेंट के ही होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो इसका मतलब ये है कि अगर 10th-12th यूपी से किया है तो डोमिसाइल आपको नहीं देना है, और अगर 10th-12th बाहर से कहीं से किया है लेकिन रहने वाले यूपी के हैं तो आपको डोमिसाइल यहाँ पर बनवा कर देना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे बात हो रही है सिक्योरिटी मनी की। तो अगर आप गवर्नमेंट
मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 30,000 रुपये सिक्योरिटी मनी आपका लगने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जा रहे हैं तो 2 लाख रुपए आपकी सिक्योरिटी मनी लगेगी। प्राइवेट डेंटल कॉलेज में ये 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी आपकी लगने वाली है। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई बच्चा ऐसा है यहाँ पर जो प्राइवेट में भी अप्लाई करना चाहता है और गवर्नमेंट में भी यूपी के अप्लाई करना चाहता है तो रहने वाला यूपी का, तो वो प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों में अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, दोनों के लिए आपको केवल 2 लाख रुपए यहाँ पर जमा करने हैं। 2 लाख रुपए मतलब जो मैक्सिमम फीस है वो आपको बस सबमिट करनी है और उसके बाद आप गवर्नमेंट प्राइवेट सारे ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएंगे। आप दोनों की ही काउंसलिंग यहाँ पर करा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग तभी करा सकते हैं जब आप यूपी के रहने वाले हैं। अदर स्टेट से आप हैं और यूपी में काउंसलिंग कराने आ रहे हैं तो केवल प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज में ही आप एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 में भी सेम चीज़ इन्होंने बताई है कि भाई यहाँ पर किसके लिए 2 लाख रुपए और किसके लिए 1 लाख रुपए चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर धरोहर धनराशि किसी भी दशा में शिक्षण शुल्क में समायोजित नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो हम सिक्योरिटी मनी दे रहे हैं क्या ये हमारी फीस में इंक्लूड हो जाएगा आगे चलकर, तो ऐसा नहीं होगा। ये जो सिक्योरिटी मनी है, आपको सबसे पहले पॉइंट ध्यान रखिए कि अपने ही अकाउंट से आपको सबमिट करनी है। किसी भी काउंसलर के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, कहीं वो अपने अकाउंट में डलवा के और ये सबमिट करे और आपको फिर वहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़े, आपके अकाउंट में रिफंड ना आए, क्योंकि ये रिफंडेबल अमाउंट है। तो जिस अकाउंट से आप यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे ये उसी में ही रिफंड होगा, फीस में आपका नहीं काउंट होगा। 2 बातें आपको इम्पोर्टेंट हैं जो ध्यान रखनी है। और यहाँ पर जो आप जिस अकाउंट से कटवा रहे हैं उसकी लिमिट भी बनवा के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है आपकी नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसके थ्रू ही आप यहाँ पर ये सिक्योरिटी मनी जमा कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट बात आपको शायद समझ में आ गई है, नहीं आई है तो फिर से बता दे रहा हूँ। ये जो सिक्योरिटी मनी है ये आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट से कटवानी है और अपने भी उस अकाउंट से कटवानी है जिस अकाउंट में ये रिफंड आपको चाहिए। और ये जो सिक्योरिटी मनी है ये फीस में काउंट नहीं होगी, ये आपको रिफंड ही की जाती है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर इन्होंने राउंड 1 के लिए बोला है कि भाई राउंड 1 जो है यूपी के अंदर फ्री एग्जिट है। इसका मतलब कि अगर राउंड 1 में कोई सीट अलॉट होती है गवर्नमेंट प्राइवेट किसी भी कॉलेज या डेंटल कॉलेज में, तो आपका वो फ्री एग्जिट है। अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो सिक्योरिटी मनी आपकी रिफंड की जाएगी, उसको फोरफिट नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है यहाँ पर कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ तो राउंड 1 में आपने ज्वाइन नहीं किया तो आगे आने वाले राउंड में भी आप यहाँ पर पुनः प्रतिभाग कर पाएंगे, मतलब आप राउंड 2 राउंड 3 के लिए एलिजिबल होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई अगर आप यहाँ पर पिछड़ा वर्ग या किसी भी यहाँ पर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ही यहाँ पर बनाए गए हों। किसी भी जो केंद्र सरकार का कोई अगर आपका यहाँ पर अधिकारी है उससे बनाया हुआ प्रमाण पत्र यूपी में लागू नहीं होगा, केवल यूपी के द्वारा यूपी के जो अधिकारी हैं वही बनाकर आपको देंगे, वही मान्य होगा, उस पर ही रिजर्वेशन आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बताऊं पॉइंट नंबर 15 क्या कहता है कि भाई जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाला आपका सर्टिफिकेट है ये साफ साफ देख लीजिए 1 अप्रैल 2026 के बाद का यहाँ पर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 17 पॉइंट नंबर 18 में भी सेम वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और पॉइंट नंबर 19 जो है वो आपकी यहाँ पर उप श्रेणी के आरक्षण को लेकर है, ठीक है। जैसे कि आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट को लेकर या फिर फ्रीडम फाइटर जो लोग हैं उनके सर्टिफिकेट को लेकर यहाँ पर दिया गया है। अभी डिटेल ब्रोशर भी इसका आएगा तो उसमें और अच्छे से इनकी जानकारी दे रखी होगी, इनके प्रारूप बाकायदा ये दिखाते हैं, समझाते हैं कि भाई ये इस तरीके का सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पॉइंट नंबर 21 कह रहा है कि चॉइस फिलिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चॉइस लॉक नहीं किया तो आपकी जो चॉइस है वो 0 मानी जाएगी। और ध्यान दीजिए एक बार चॉइस लॉक करने के बाद आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और इसके बाद इन्होंने बोला है यहाँ पर
कि राजकीय डेंटल और मेडिकल कॉलेज में, अच्छा अगर आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट आता है तो उसी मेडिकल कॉलेज में आपको जाकर अपनी एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना है। जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में आपको एडमिशन आता है तो आपको यहाँ पर जो निर्धारित नोडल सेंटर है वहां जाकर अपनी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर राउंड 1 के रूल को लेकर इंपॉर्टेंट नोटिस था और आपकी जो डेट्स हैं अब वो भी बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएंगी। आप मानकर चलिए कि 3 से 4 दिन के अंदर आपके जो यूपी के हैं वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, जैसी कोई और अपडेट आती है वो भी आपको यहाँ पर बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूं कि भाई यूपी पर डिटेल में मास्टर क्लास लेकर आ रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, मेरे साथ जुड़िए। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।